अब हम समझते हैं कि आप सरकार का एक हिस्सा है, आप वो एमएलए नहीं है कि अकेला एमएलए किसी पार्टी का हो, आपकी सरकार है, आप यहाँ आए, हम समझते हैं पूरी सरकार जो है हमारे पास पहुँच गई है। और हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि अमन जो है हमें चाहिए, हम बॉर्डर पर रहने वाले लोग जो हैं, सबसे पहले हमारी डिमांड जो है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान अमन हो, ताकि हमारे पास जो छोटी मोटी ज़मीनें हैं, जो हम कच्चे मकानों में रहते हैं, हम अपनी अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर सकें और हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हम बहुत ज़माना बॉर्डर में, हम पहले भी मतलब कब्रों में रहे, ट्रेंचेस जो आप कहते हैं ना, ये वो मोर्चे हम रहे, हमारी ज़िंदगी इसमें गुजर गई है। हम दोनों मुल्कों से अपील करते हैं बॉर्डर पर रहने वाले लोग कि शांति जो है वो बरकरार रखी जाए बॉर्डर में, ताकि जितनी अजियत हमने बर्दाश्त की हुआ है, हमारी रगों में मतलब खून नहीं है इस वक्त, हमारे जहन परेशान हो चुके हैं। और 4 दिन की जो हमने जंग देखी वो हमने ना 71 में देखी ना 65 में देखी, इतनी सख्त और जबरदस्त जंग हो गई। बहुत सारे लोग हमारे पुंछ के जो हैं वो बेचारे मतलब फौत हो गए, उनकी जान चली गई है। कितना भी अगर मुआवजा हम ले लेंगे लेकिन किसी की जान वापस नहीं आ रही थी। ये हम समझते हैं कि यह बहुत बड़ा नुकसान हुआ, शहर हमारा जो है वैरान हो गया और पुंछ का पूरा इलाका जो है वैरान है, घर जो है बेहाल हो गए, बहुत से घरों पर यहाँ गोले लगे, मकान जो है यहाँ बिल्कुल तबाह हाल जो है वो मौजूद है। हम जनाब से ये गुजारिश करते हैं कि इस वक्त तक हमारी जो ये अपर पंचायत है ना इजलास, इसमें एक भी ना कम्युनिटी का मोर्चा है, ना कोई दूसरे लोगों का लिए मतलब नहीं के लिए इंडिविजुअल का मोर्चा भी नहीं है यहाँ। हमारी सबसे पहली डिमांड ये है जनाब, ये करेंगे कि अगर मोर्चा मिले तो कम से कम हमारे एक एक महल्ले में एक एक खूबसूरत कम्युनिटी मोर्चा दे दिया जाए, ताकि हम अपने इस पैनिक घड़ी में, हम देखिए ना, हम समझते हैं कि अभी भी जंग है, अभी भी जंग है, तोपें लगी हैं और बॉर्डर पर टेंशन है। बेशक शहरों में जो है अमन आ जाए, लेकिन बॉर्डर में इस वक्त भी टेंशन मौजूद है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि एक तो ये हमें टेंट मिले, और दूसरी बात यह है कि ये जो है कंडी इलाका है, इसमें पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। हम समझते हैं जहाँ कहीं भी हमारी सड़कें जाती हैं वहाँ हम मले में एक हैंड पंप जो है जनाब हमारे लिए सैंक्शन किया जाए, ताकि हम पानी पी लें, हम पानी के बगैर न रहें। हम पर करबला गुजर गया है यहाँ। आप यहाँ देखें, अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ 30 करोड़ रुपए की जो है वाटर सप्लाई स्कीम मौजूद है, उसमें टैंक बने हैं, लेकिन ज़माना गुजर गया, उसमें कोई पानी की सप्लाई मौजूद नहीं है, ना हमें पानी मिल रहा है। हम आपके सहारे हैं, आप सरकार का हिस्सा हैं। उमर साहब की तकरीरें हमने सुनी हैं, हमें शिफ्ट होने के लिए भी पैसा जो डीसी के पास दिया है, और ये भी कहा है कि जो भूखे लोग हैं उनको खाना भी खिलाओ इसमें से। लेकिन यकीन मानो कि हमारे जलास के किसी आदमी को सरकार की तरफ से एक पैसा भी मदद नहीं मिली। हम शिफ्ट हुए यहाँ से बफलियाज की तरफ चले गए, और 25-25 और 30-30 हज़ार रुपये हम दे कर गए, और वापसी पर भी हमने 25-25 और 30-30 हज़ार रुपये गाड़ियों का किराया, कितनी हमारी परेशानी हो गई मुश्किल में। तो आप लोग जो है हमारा मैसेज जो है वो उमर साहब को दें कि हम एक्सट्रीम बॉर्डर पर रह रहे हैं, और हमारी मदद जो है वो मोर्चों के नाते से हमारी मदद की जाए, और हमें पानी जो है वो मैसर फरमाया जाए। और अगर ये वाटर सप्लाई स्कीम जिस पर 30 करोड़ रुपया लगा है, अगर ये चल जाए तो पानी तो हमें मिल जाता है, लेकिन ये चलने वाली है नहीं है, क्योंकि 35-40 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं लोग, 60 साल से भी रहने वाले यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है, आप पानी का हमें मदद करेंगे। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका है, आप एक मतलब अजीम देखिए, आपकी बात में जितना वज़न है, आप तनकीदी निगाह रखने वाले आदमी हैं। आपकी तकरीरें जो वायरल होती हैं, मतलब मैं इसमें सोशल मीडिया में, यकीन बनिए मैं तो आशिक हूँ ना सुनने का, लेकिन हमारी औरतें और बच्चियाँ भी हमारी आपकी तकरीर सुनती हैं। आप कितनी खूबसूरत तकरीर करते हैं और बावजन बात करते हैं। आप में एक क्वालिटी है कि आप निडर हैं, और क्वालिटी ये भी है कि आप मतलब एक मतलब सियासी घर के फर्द हैं और हमारे अपने हैं। हम समझते हैं कि आप आए और हम समझते हैं हमारे लिए छाता जो है, साया जो है वो आ गया। हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि इस पैनिक घड़ी में, इस अज़ियत की घड़ी में आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, आपने पूरे इलाके का टूर किया, आपने हर आदमी की जो है मुसीबत और मुश्किल सुनी, और हम समझते हैं कि आइंदा भी हम पर अगर इस किस्म के हालात होंगे तो आप हमारी मदद करेंगे, और उमर साहब को हमारा मैसेज दे देंगे कि हम आपकी स्पीचेस हैं, आपके प्रोग्राम्स हैं, आपने बॉर्डर एरियो का टूर किया, आपने पुंछ का भी टूर किया, और आप जिन लोगों की जानें चली गई, आपको हम मुबारकबाद देते हैं। 10-10 लाख रुपया उनके लिए भी आपने जो है वो मतलब देना यहाँ मंजूर फरमा लिया। इसी तरह हमारे मकानों की बात, जी 6-6 लाख डाल दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम आपको भी मुबारक देते हैं, उनको भी मुबारक देते हैं।
बहुत अच्छा। जनाब पहले तो मैं माजरत चाहूँगा जनाब से, आपको वेट करना पड़ा, लेकिन हम सुबह 9 बजे से हम लगे हुए हैं। तो करते करते जगह जगह पे लोग थे, वहाँ मिले लोग, क्योंकि अपनी मुश्किल के लिए खड़े। जी तो मैंने जब चीफ मिनिस्टर साहब का भी मैंने शुक्रिया अदा किया कि पहली मीटिंग उन्होंने पूछ ली, और उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं कोशिश करूँगा जितना नुकसान, अब नुकसान तो अल्लाह ताला ही पूरा कर सकता है, हम क्या करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि रिलीफ मिले। मेरी अभी ऊपर बैठा हुआ था, मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई, जी जी मैंने उनको भी बताया कि हमारे यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं। तो बंकर्स के लिए पूरी लिस्ट बनाई जाएगी और कोशिश करेंगे कि अच्छा बड़ा पैकेज एक उसके लिए लेके आए। और पहली मेरी ये कोशिश है कि ज़्यादा नहीं तो एक वार्ड में एक कम्युनिटी बंकर होना चाहिए, जी और बिल्कुल फिर